आज ही मैंने पढ़ा था कि जो दत्तात्रेय जी कह रहे थे कि आप उसमें उन्होंने कई सारे गुरुओं का वर्णन किया है, तो एक गुरु उन्होंने कहा है कि अजगर, हम्म। उसमें उन्होंने कहा है कि अजगर वास्तव कोई में उसमें उन्होंने गुरु नहीं माना है, मतलब। उनके एक एक गुण को उन्होंने जी जीवन में उतारा है। जी। जैसे आप किसी भी बालक से भी सीख सकते हो, उन्होंने गुरु मानना एक अलग विषय है, उन्होंने गुरु के रूप में ज्ञान प्राप्त किया। जैसे आप एक बच्चे अगर हम उससे भी ज्ञान, उससे भी उसको भी हम एक गुण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे भी ज्ञान प्राप्त मिला, ज्ञान प्राप्त हुआ, वो गुरु हमारा हो गया। वो सदगुरु या जो मोक्ष देने वाले गुरु होते वो अलग विषय हुआ। तो उस बच्चे से कि वो निर्मल है, तो हम उसकी निर्मलता उससे ले सकते हैं। गंगा जी से निरंतर धारा, निरंतर विघ्न बाधाओं को चीरते हुए आगे बढ़ते रहो, निरंतर अपना कर्म करते रहो, उनसे हम गुण ले सकते हैं। वृक्ष से हम गुण ले सकते हैं कि ये किस प्रकार से सर्दी गर्मी भूख प्यास सहते हुए भी अपना कर्म करता है, और दूसरों को कोई पत्थर भी मार देता है तो उसको फल ही देता है। तो सब में अच्छाई है, सब में गुण है, तो आप उसमें ग्रहण कर सकते हो। तो वैसे ही दत्तात्रेय जी ने जो है अलग अलग जो है व्यक्ति से, वस्तु से, जीवों से ज्ञान प्राप्त किया। वैसे वो स्वयं ईश्वर ही थे, भगवान विष्णु के अंश थे, अवतार थे, तो उनको ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु वो शिक्षा ये देना चाह रहे हैं वहाँ पर कि आपको कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। संसार में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अगर बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं हमको गुरु नहीं है हमारे जीवन में, हमें कैसे ज्ञान होगा, कैसे उपदेश होगा। तो यहाँ पर वो समझा रहे हैं कि नहीं, ज्ञान आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने गुरु जी वहाँ पे कहा ना कि अजगर जिस तरीके से होता है कि वो कोई प्रयत्न नहीं करता, हम्म। कोई चेष्टा नहीं होती उसकी। हाँ। तो वो थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन में पैदा हो रहा वो है कि वो जो विषय है वो अवधूतों के लिए है, अवधूत महापुरुषों के लिए ये नियम लागू होता है। ठीक है। अब जैसे एक चपरासी है और एक कलेक्टर है। अब चपरासी जो है, चपरासी वाली कुर्सी पे बैठेगा, कलेक्टर वाला कलेक्टर कुर्सी पे दोनों पे एक नियम नहीं लागू हो सकते। ठीक है। जी ऐसे गृहस्थ और सन्यासी का धर्म थोड़ा सा विपरीत हो जाएगा। गृहस्थ के लिए कहा जाता है कि भाई आपको सबकी सेवा करनी है, आपको घर गृहस्थी देखना है, परिवार का देखना है, सबके प्रति कर्तव्य रखना है, और सबके प्रति जो है प्रेम रखना है, करुणा रखना है, मोह रखना है, दया रखना है, वात्सल्य भाव रखना है। और सन्यासी के लिए कहा गया कि ये सब बंधन है। तो उसके लिए कहा गया, क्योंकि वो अवधूत रूप में थे, इसीलिए उन्होंने वो बात कही कि मैं अजगर से ये ज्ञान प्राप्त किया, और बस मैं पढ़ा रहता हूँ। अब जैसे हम यहाँ रहते थे, पहले पहले जंगल था यहाँ पे घनघोर, तो हम किसी से मांगने नहीं जाते थे, एकदम विरक्त भाव से रहते थे जंगलों में। कोई आता फिर भी कोई लाकर दिया, कोई चावल ला दिया, कोई सब्जी ला दिया, फिर कुछ ला दिया तो ठीक है, बन गया भोजन। तेल नहीं था तो बिना तेल की सब्जी बना लेते थे। आज सारी सुविधाएं हैं तो सुविधा का उपभोग भी करते हैं। तो उसमें हमारी आसक्ति नहीं है, न तो उसमें नहीं मिलता था इसलिए दुख नहीं है, और मिला इसीलिए सुख नहीं है। मिला तो उपयोग करो, नहीं मिला तो भी धन्यवाद दो। इस भाव से जो है ज्ञानी पुरुष को रहना पड़ता है। लेकिन गुरु जी जो गृहस्थी में है उसको तो संघर्ष करना ही पड़ेगा ना, वो आप तो धन की इच्छा रख सकता है। गृहस्थ के लिए थोड़ी कह रहे हो ये हाँ, बात। लेकिन गृहस्थ को धन आपको की ये इच्छा तो रखनी चाहिए ना। ये बात आपको समझना पड़ेगा ना, कौन सी बात मेरे लिए है, जी कौन सी बात जो है। अब जैसे मान लीजिए कोई कलेक्टर बोला मैंने, तो वो चपरासी को थोड़ी कहूँगा मैं। वो तो ये कहेगा कि हाँ भाई, जब कलेक्टर मैंने बोला तो समझ जाना चाहिए कि हम कलेक्टर के लिए बात है। ऐसे गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, विद्यार्थी है, बालक है, वृद्ध है, महिला है, ये जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की श्रेणियाँ हैं, उनको अलग अलग उपदेश दिया है। उसमें से जो हमारे लिए आवश्यक है वो ग्रहण करना है। अब हम किस स्थिति में हैं। अब जैसे संतान उत्पत्ति, हर जीव, जब मनुष्य को अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष का सेवन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है, तो ये तो गृहस्थ के लिए हुआ ना। अब यही बात सन्यासी को लागू होगी क्या? हाँ, नहीं लगेगा, क्योंकि न तो वो अर्थ की बात उसके जीवन में भाग बन सकता है, और न काम उसके जीवन का भाग बन सकता है। तो इसीलिए वो अवधूत रूप में थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पर वैसा विषय करता है। तो जो जो आपके लायक है गृहस्थी के हिसाब से ग्रहण कर लीजिए, जो नहीं है वो सोच लीजिए। तो महापुरुषों के लिए, जब आप संन्यास आश्रम में जाओगे तब के लिए वो सब विषय है।